Hi everyone. Image segmentation by fuzzy C-mean clustering, rough set and frog shuffling एल्गोरिथम मॉडल को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मॉडल से रिलेटेड सोर्स कोड और डॉक्यूमेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डिजिटल इमेज सेगमेंटेशन में यदि हम ब्रेन ट्यूमर में सेगमेंट कर रहे हैं तो इमेज में जो आपका ये इनपुट इमेज है उसमें एक सेंटर वाला पोर्शन होगा जो वाइट कलर का यदि दिख रहा है तो उसको ट्यूमर रीजन बोलते हैं। यहाँ पर जो इनपुट इमेजेस हैं वो डायकॉम इमेजेस ले रखी हैं। मतलब ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए एमआरआई इमेजेस को डायकॉम फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं हम। तो ट्यूमर रीजन ये सेंटर वाला वाइट पोर्शन है और बाकी सारा नॉन ट्यूमर है। तो यहाँ जो सेगमेंटेशन हो रहा है उसमें दो क्लास है। ये प्रपोज मॉडल है। यहाँ पर इनपुट में आपने जो डायकॉम इमेजेस ले रखी हैं उसको आप पहले ग्रे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसमें 2 डायमेंशन स्टैटिक्स फिल्टर अप्लाई करते हैं और स्कल पार्ट आप उसमें उस इमेज में से हटा देते हैं। इसका मतलब बोन वाला जो एरिया है ब्रेन वाला छोड़ के। और जब स्कल रिमूव हो जाता है तो फिर आप उसमें फ्रॉग शफलिंग एल्गोरिथम लगाते हैं जिससे आपको क्लस्टर सेंटर्स मिलते हैं। मतलब ऐसे क्लस्टर्स पिक्सल वैल्यूज जो ट्यूमर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और दूसरे क्लस्टर सेंटर्स या पिक्सल वैल्यूज जो कि नॉन ट्यूमर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और उन क्लस्टर सेंटर्स के मिलने के बाद ही आप इमेज को सेगमेंट करते हैं। फजी सी मीन क्लस्टरिंग और रफ सेट थ्योरी से हमने इस मॉडल को कंपेयर किया है। तो फजी सी मीन क्लस्टरिंग में भी इनपुट इमेज को करस्पॉन्डिंग आप क्लस्टर सेंटर्स फाइंड आउट करते हैं और उससे ही आप फिर क्लस्टरिंग करते हैं। एफसीएम में जो एक इशू रहेगा वो ट्रेनिंग करानी होगी और आपको बताना होगा कि किस प्रकार की इमेज में पिक्सल वैल्यू क्लस्टर सेंटर के रूप में काम करेगी। वहीं फ्रॉग शफलिंग में आपको अनसुपरवाइज तरीके से वो क्लस्टरिंग करके देगा आपको। तो देखते हैं मॉडल को जो हमने डेवलप किया है। जब आप सोर्स कोड डाउनलोड कर लेंगे तो आपको जो फाइल्स मिलेंगी उनमें एक फाइल होगी बेस एफसीएम रफ सेट। ये आपके बेस मॉडल को रन करेगा। और एक होगा जैसे ब्रेन ट्यूमर मॉडिफाई, ये आपके फ्रॉग वाले मॉडल को रन करेगा। रन करने के लिए आप रन बटन पे क्लिक कर देंगे। कुछ इमेजेस के करस्पॉन्डिंग में ग्राउंड ट्रुथ मैंने बना रखे हैं। ग्राउंड ट्रुथ वो इमेज पोर्शन होता है जो कि ट्यूमर रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट कर ली। इस इमेज के करस्पॉन्डिंग वो क्लस्टरिंग ऑपरेशन करा और उस आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट इमेज और इन बिटवीन इमेजेस के बीच में ये जो पोर्शन है ये आपका स्कल हटा रहा है। ये आप देख रहे हैं ये साइड वाला पोर्शन स्कल है और ये आउटपुट जो है इसका वो ब्रेन रीजन है। अब ये आपसे ग्राउंड ट्रूथ इमेज मांग रहा है। मतलब ऐसी इमेज ये रिजल्ट निकालने के लिए है कि उसने अपनी क्लस्टरिंग कर लिया है पर कंपेयर करना है कि कितने अच्छे से क्लस्टरिंग हुई है। तो उस रीजन को निकालने के बाद यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएंगे। प्रिसीजन, रिकॉल, एफ मेजर, टीपीआर, एफपीआर वगैरह के पैरामीटर्स हमने वैल्यूएट किए हैं और उसके आउटपुट आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस मॉडल में आपको डायकॉम इमेजेस, एफसीएम, फजी सी मीन क्लस्टरिंग, रफ सेट थ्योरी और शफलिंग एल्गोरिथम फ्रॉग के कोड्स आपको मिलेंगे और डेटा सेट भी रहेगा। इमेज सेगमेंटेशन या इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड कई सारे मॉडल हमने और भी डेवलप किए हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो को आप देख सकते हैं। आपके रिसर्च टॉपिक यदि इमेज पे है, आप उससे कोई सवाल पूछना चाहते हैं
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।